गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर इन द न्यू वीक ऑफ दिसंबर। आज 20 दिसंबर है और आज के लिए मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। फ्राइडे के लिए मैंने कहा था कि मार्केट में एक डिप पॉसिबल है और मैंने एक ट्रायंगल भी इंडिकेट किया था। ये रहा वो रेड ट्रायंगल, सॉरी रेड बार, जो मार्केट में सेल ऑफ को दिखा रहा था और ये सेलिंग के हाई और शायद सबसे हाई मोमेंटम को दिखा रहा है अभी। तो आज के लिए ओपनिंग जैसा कि मैं SGX निफ्टी देख पा रहा हूँ, पॉसिबिलिटी ये है कि लगभग 16,950 के आसपास होना चाहिए, दैट इज 16,950। सो दैट इज गोइंग टू बी अ गैप डाउन। तो ब्लैक मंडे की कितनी पॉसिबिलिटीज है? आई कैनॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी। एज ऑफ नाउ जो पहला सपोर्ट बनता है वो यहाँ पर है, जो ये इस प्रीवियस लो के आसपास होगा। सो इट इज 16,790 levels which could be tested, and I'm not claiming कि it is going to be tested or not, but सपोर्ट के हिसाब से तो ये एक सपोर्ट है। इसके नीचे ये जो आप देख रहे हो ये है 200 डेज मूविंग एवरेज, जो मैंने प्लॉट किया है, जो कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट बनता है। ये कैसा हो सकता है? ये कुछ इस तरह का सपोर्ट आने वाले दिन में हम लोग को दिख सकता है। तो अभी ये 16,250 पर है। आप एक इसको सपोर्ट मान सकते हैं, और अगर इसको सपोर्ट हम लोग मानते हैं तो 16,250 टू 16,300 के आसपास वर्क करेगा। द बिग क्वेश्चन इज, विल इट बी टेस्टेड दिस वीक? आई कैनॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी। हो भी सकता है और हम लोगों को ऐसे सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है तो ये वाला सपोर्ट काम करना चाहिए आज के लिए। सो व्हाट आई बिलीव इज 16,790 is a major threshold support for today। अब क्योंकि मोमेंटम इतना हाई है तो मुझे नहीं लगता है कि 16,985 की क्लोजिंग पर हम लोग कोई रेजिस्टेंस की बात करें। ये अब काफी पॉसिबल लग रहा है कि मार्केट लगभग हर राइस को सेल करेगा, और आप अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये नीचे ही क्लोज हुआ है। So there is a possibility that every bounce is going to be the opportunity for selling. Now, we need to see one more thing। जो पैटर्न्स यहाँ पर बन करके आ रहे हैं, एक हेड एंड शोल्डर हम लोगों ने कहा था ऐसा है, पर पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ और भी एक्सटेंड हो, क्योंकि ये एक तरह से देखिए तो ये एक मल्टीपल शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड इन दैट वे मैं बाइंग के साइड में ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं तब तक जब तक कोई स्ट्रॉन्ग बाई के कैंडल मार्केट में क्लोज होने शुरू ना हो जाए। जब तक नहीं होता है बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। और अगर मैं इसे ही प्लॉट करूं आवरली चार्ट में, तो आवरली चार्ट में आप देख सकते हो कि सिचुएशन कोई बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो भी रिकवरी हो रही है सारे के सारे ऊपर के लेवल पर सोल्ड आउट हो रहे हैं। मैंने कल के अपने फ्राइडे के वीडियोस में भी कहा था कि जो 16,200 का सपोर्ट था, मार्केट बाउंस लेता है, फेल करता है, बाउंस लेता है, फेल करता है, और इसके बाद आई सेड ऑन फ्राइडे दैट इफ इट इज गोइंग टू ब्रेक 17,200 मार्क्स और 17,180, अब ये सपोर्ट होल्ड नहीं करेगा। सपोर्ट काफी कमजोर हो चुका है। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देखिए एक जोन यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना, हो सकता है कि आज के डेट में भी ज्यादातर यहाँ पे बने या कुछ यहाँ पे सपोर्ट बने। तो मार्केट अगर लोअर ओपनिंग लेता है तो 16,900 इमीडिएट सपोर्ट है, इसके बाद 16,790 एक इमीडिएट सपोर्ट होगा। बट इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग? हाँ, पॉसिबिलिटी तो है, और काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है सेलिंग की। तो इंट्राडे में भी एटलीस्ट आज अगर मार्केट रिकवर करता भी है तो मैं मार्केट को छोड़ूंगा, अनलेस ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न हो। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं बाई साइड को ट्रेड करूं इस वक्त। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए, एंड लेट्स सी व्हाट बैंक निफ्टी इज सजेस्टिंग सो फार। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी आई ऑलरेडी सेड अबाउट, और जब मैंने फ्राइडे के सेशन में वीडियो बनाए भी थे तो मैंने थोड़ा स्केप्टिकल होकर के कहा था कि आई वाज लुकिंग फॉर दिस लेवल, और इट वाज क्वाइट ब्रूटल लेवल टू बेट। बट देखिए यहाँ सेलिंग कैसी भी है, 930 पॉइंट ऑफ सेल, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट। ऐसे बड़े कैंडल मार्केट को सिर्फ और सिर्फ कमजोर करते हैं। जब जब ऐसा बड़ा कैंडल बना है, देखिए एक दिन यहाँ पे बना, नेक्स्ट डे लो बना, पुल बैक हुआ, एक बार यहाँ पे बना, लो बना, पुल बैक हुआ, अगले कुछ दिन तक ये होल्ड किया। लेकिन
जो फ्राइडे का लेवल था उसमें कोई पुल बैक नहीं देखा गया, तो वी हैवंट सीन एनी सिग्निफिकेंट पुल बैक फ्रॉम द बैंक निफ्टी फ्रॉम द लोअर साइड, एंड दिस इज मेकिंग मार्केट मोर ट्रबलिंग। आज के लिए सपोर्ट कहां पर है? देखिए सपोर्ट का जोन तो ये लगभग इंटर कर रहा है लगभग, लेकिन वो अभी भी यहाँ से काफी दूर है। और अगर आप इसको वीकली चार्ट में देखने जाओगे तो सिचुएशन और ज्यादा खराब है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको एक बार वीकली चार्ट में भी आपको दिखा दूं, हाउ इज इट लुकिंग। एंड वीकली चार्ट इज इवन मोर ट्रबलिंग। जो पैटर्न हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अभी, इस तरह का एक सैंडविच पैटर्न बना हुआ है। एंड अगर आप इस दो कैंडल को देखोगे तो ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है, और अगर ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है तो अगला कैंडल कैसा होगा, दैट इज द मेजर बेट। I cannot deny the possibility of this kind of big red candle for this week. और इसी वजह से इस वीक पर अगर एक आध बाउंस भी आए तो मेरी कोई इच्छा यहाँ पर ट्रेड करने की नहीं होगी लॉन्ग साइड में। एंड where could be that support? I wish it could stop at 34,000 level, but हो सकता है कि उससे नीचे भी स्लिप हो। So जब तक को बहुत स्ट्रॉन्ग कोई सिग्नल ना आ जाए, लॉन्ग ट्रेड मेरे ख्याल से तो अवॉइड करना चाहिए। बाकी तो ट्रेडिंग डिसीजंस होते हैं इंडिविजुअल्स के, कीप दीज थिंग्स इन द माइंड। एंड लेट्स लुक एट द आवरली चार्ट। लुक एट द आवरली चार्ट। दरअसल इसी आवरली चार्ट के बेसिस पर मैंने कहा था कि सेलिंग की बहुत पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि आई ऑलरेडी सेड कि बड़े अजीब से पैटर्न बने हुए थे। सो इफ लुक एट दिस, आई हैव ऑलरेडी सेड ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर है। ये इंक्लाइंडेड होता है जब भी रिवर्स या हेड एंड शोल्डर पैटर्न इंक्लाइंडेड हो तो ये इंक्लिनेशन के डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। हेंस आई वाज नोइंग कि अगर ये ब्रेक होगा तो इट इज गोइंग टू रिजल्ट यू द ब्लड बाथ। थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश किया, लेकिन एक भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है यहाँ पर। ओके फाइन, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, बट हाउ लॉन्ग कैन दिस होल्ड? अगेन देखिए ये फोर्थ टाइम पर है। यहाँ से अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट में रिकवरी के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी सपोर्ट अगर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम टेस्ट करेगा तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। और इस वक्त बैंक निफ्टी में वो प्रॉब्लम दिख रहा है। जो आप अगर रेजिस्टेंस के लिए देखोगे तो 35,679 जहां क्लोजिंग है, ओपनिंग के बाद से यहीं पर एक रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए। अदरवाइज 36,000 इज गोइंग टू बी द अनदर रेजिस्टेंस। बहुत मुश्किल है कि मार्केट इस तरह के लेवल को क्रॉस करके अभी सस्टेन करे, अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज यहाँ पर फ्लो होना शुरू हो जाए। और रह गई बात कि क्या मार्केट में कोई रिकवरी वगैरह होगी, इतना आसान नहीं है इस वक्त मार्केट में रिकवरी को बेट कर पाना। लोअर लेवल से आ जाए कोई बात नहीं है। ये मैं अगली चार्ट को एक्सटेंड करते जा रहा हूँ। अब देखिए कि हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। हम लोग बिल्कुल अब एक ऐसे थ्रेशोल्ड पॉइंट पर हैं जहां पर अगर रिकवरी हो गई तो चांसेस है वो सोल्ड आउट होगा। तो जब तक मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल ना हो, बाय मत कीजिए। बाय ही करना है तो ट्रेडिंग अवॉइड कर देंगे। अगर करना है तो शॉर्ट साइड में ही ट्रेड मैं लूंगा। मेरे पास अभी इस वक्त हार्डकोर प्लान नहीं है कि मैं यही करूंगा, पर हाँ इतना मैं सोचता हूँ कि मुझे बाई साइड थोड़ा अभी अवॉइड करना है, राइट? सो आई सजेस्ट आई गिव यू बेटर गाइडेंस एंड थैंक यू, हैव अ नाइस ट्रेडिंग।